सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हमारा बाइनोमियल लेक्चर का बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर है और साथ में आज हमारा 9th डे है क्रैश कोर्स का, यानी 9th डे है क्रैश कोर्स का और बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड लेक्चर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो करते हैं ना इसको हम शुरू। ठीक है, तो क्या है, आज हम सम ऑफ कोफिशिएंट पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले भाई? सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है, नाउ तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा जो पहला टॉपिक है वो क्या है बेटा, कि सम ऑफ कोफिशिएंट इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है कि सम ऑफ कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन। एनी एक्सपेंशन में सबसे पहला टॉपिक आता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में, दूसरा आता है कि फिर इस किसी भी एक्सपेंशन में, इन एनी एक्सपेंशन। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सम ऑफ कोफिशिएंट इन एन बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ बाइनोमियल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होती है, x प्लस वाई की पावर n, जो कि क्या होता है बेटा, nc0 x की पावर n y की 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड अप टू ncn x की पावर 0 y की पावर n। ये मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अच्छा, जब आपको सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट मतलब कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है। अगर आपको कोफिशिएंट्स का सम निकालना है तो आप x और y की जगह उठा के 1 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए बेटा? 1 को पुट कर दो। जैसे ही 1 पुट करा तो ये हो गया 1 प्लस 1 की पावर n nc0, क्योंकि अब x और y की जगह 1 और 1 की कुछ भी पावर हो तो 1 ही देगा। प्लस में इधर आ जाए तो nc1 nc2 nc3 nc4 अप टू ncn। तो मेरे पास जो एक्सपेंशन बना के आए ना, जो सीरीज मेरे को समझ में आई वो है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड अप टू ncn। ये बेटा 2 की पावर n के बराबर होता है। तो ये एक्सपेंशन, ये सीरीज आप सभी को याद रखनी है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब एक बात समझना यार, अगर इस n की जगह बेटा n-1 होता तो n-1c0 प्लस n-1c1 प्लस n-1c2 एंड अप टू n-1cn, n-1 तक, क्योंकि n तक तो जाएगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा कि जहां पे n है वहां पे कुछ नहीं करना, वहां पे n-1 पुट कर दो, तो ये हो गया 2 की पावर n-1। इज इट ओके? ठीक है जी। अब एक और बात करते हैं। तो ये तो कौन सा था, जब मेरा x प्लस वाई की पावर n था। जब क्या था भाई, कि x प्लस वाई की पावर n। बैक कर दें इसे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको 2 बोल दो। ये तब था जब मेरा x प्लस वाई की पावर n था। अब सिमिलरली अगर मेरा एक्सपेंशन होता x माइनस वाई की पावर n, देखो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो nc0 x की पावर n, उसके बाद माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 अप टू ncn x की पावर 0 y की पावर n हो जाएगा ना। तो भाई यही तो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे x और y की जगह 1 1 पुट कर दिया, अगर यहां पे x और y की जगह क्या पुट करा भाई, 1 1 पुट कर दिया। जब 1 1 पुट करा तो ये हो गया 1 माइनस 1 की पावर n इज इक्वल्स टू nc0, यहां 1 तो माइनस nc1, यहां 1 और यहां 1 प्लस में nc2 माइनस nc3 प्लस में nc4 अप टू कहां तक, ncn तक। ठीक है बेटा, और बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अप टू ncn। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया ना। ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया।
और अगर यहां पे n की जगह n+1 होता तो उधर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर यहाँ n होता है n+1 C0 माइनस n+1 C1 प्लस n+1 C2 माइनस n+1 C3 अप टू n+1 Cn+1, तो बेटा ये भी जीरो ही आएगा। इसको मैंने फोर्स इक्वेशन। तो समझ में आई बात। बेसिकली इस n+1 इक्वेशन को मैं क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि n से फर्क पड़ता है मुझे। किससे फर्क पड़ता है? n। भाई अगर अभी तो मैंने n बोला, n की जगह 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी? ये 2 की पावर n वाली कि nc0 nc1 nc2 nc3। और जो मेरी इक्वेशन नंबर 3 है nc0 माइनस nc1 प्लस nc2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इन दोनों को ऐड कर देता हूं। मैंने 1+2 करा। जब 1+2 करा, देखो ये माइनस है उधर प्लस था, ये माइनस है उधर प्लस था, यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ nc0, क्योंकि nc0 प्लस nc0 दो बार ऐड हो गया, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ nc2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ nc4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ nc6 एंड अप टू 2 टाइम्स ऑफ ncn विच इज इक्वल्स टू 0। नॉट 0, सॉरी 2 की पावर n, क्योंकि यहां पे 2 की पावर n है ना, देखो 2 की पावर n है ना यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऐसा हो ही गया तो अब एक बात सुनिए भाई, 2 कॉमन लिया तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ncn, ये 2 की पावर n हो गया। ये जब 2 नीचे गया तो 2 की पावर n बाय 2 हो जाएगा। जब बाय 2 हो ही गया, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना बेटा कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ncn, ये 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं लिखूंगा 2 की पावर n-1, यानी nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ncn, ये 2 की पावर n-1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर n-1। ये बात क्लियर है? ये मैंने करा था जब 1+3 करा, सॉरी नॉट 2, 1+3 करा। अब इसी तरीके से अगर मैं 1 में से 3 को माइनस कर दूं, सुनना जरा ध्यान से, 1 मेरी क्या है? 1 मेरा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn, जो कि 2 की पावर n है। अब मैं और 3 क्या है मेरा? 3 में यहां पे ये है ना, देखो 3 कहां गया? ये रहा nc0 माइनस। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो nc0 से nc0 हट जाएगा, यहां बचेगा nc1, nc2 से nc2 हट जाएगा, यहां बचेगा 2 टाइम्स ऑफ nc3। यानी ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर 1-3 करूं तो 2 टाइम्स ऑफ nc1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ nc5 एंड अप टू सो ऑन, जो कि क्या हुआ कि ये 2 की पावर n है और -0 यानी 2 की पावर n हो गया। यानी कि nc1, देखो मैंने 2 पूरे से कॉमन लिया तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, बेसिकली ये 2 की पावर n के बराबर हो गया। तो nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा 2 की पावर n/2, यानी 2 की पावर n-1। क्या ये बात क्लियर है? मतलब बेसिकली मैंने 4 एक्सपेंशन, 4 सीरीज पढ़ी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सबसे पहली कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये 2 की पावर n होता है। दूसरी क्या पड़ी कि nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अप टू ncn, ये 0 होता है। तीसरी क्या पड़ी कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 अप टू ncn, ये 2 की पावर n-1 होता है। और साथ में चौथी क्या पढ़ी कि nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 अप टू जो भी है, ये भी 2 की पावर n-1 होता है। तो ये 4 सीरीज हमने पढ़ी। जल्दी से चारों को नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके भी आप पे। सही है? अब सुनो भाई ध्यान से। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n
in 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial and up to so on x की पावर n by n factorial। मुझे इसका क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। जब भाई कोफिशिएंट बताना है तो एक बात सुनिए ना ध्यान से, किसका कोफिशिएंट बताना है? x की पावर n का। तो हम एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू एक्स की पावर n बाय n फैक्टोरियल। और इसकी मल्टीप्लाई यानी जो पावर 2 थी इसको मैं दो बार में लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड अप टू एक्स की पावर n बाय n फैक्टोरियल। सही है भाई। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ऐसा करा, देखो मुझे सिर्फ वो कोफिशिएंट चाहिए जहां पे x की पावर n, मुझे ओनली x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। एक बात समझना, इस 1 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो x की पावर n का कोफिशिएंट मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे पहले वाले से होगी तो n का कोफिशिएंट मिलेगा। यानी मैं ना सिर्फ x की पावर n का कोफिशिएंट लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 इंटू में 1 बाय n फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद प्लस में 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया। यू कैन चेक, राइट। प्लस में 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि इधर से पीछे घूमता आएगा और ऐसे ही चलता जाएगा कब तक? जब 1 बाय n फैक्टोरियल इंटू 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? देखो ना ध्यान से, क्योंकि ये सब वो हैं जो x की पावर n का कोफिशिएंट दे रहे हैं। ये सब क्या दे रहे बेटा? x की पावर n का कोफिशिएंट दे रहे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे तो कुछ नहीं हुआ। अब हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीरीज आती है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। ये 2 की पावर n होती है, ये बात हमें पता है, बट पता है ना, लेकिन क्या? इधर आओ ना, मैंने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा और n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और जब मल्टीप्लाई करा तो इस मल्टीप्लाई को अंदर ले गया, यानी ये हो गया n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस में n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू क्या? n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। हाँ या ना? अब एक चीज सुनिए, तो 1 बाय n फैक्टोरियल तो यहां है, बेसिकली क्या इसको मैं लिख सकता हूं nc0, हाँ या ना? क्योंकि nc0 का फॉर्मूला क्या होगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल, जो कि ये होगा। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं nc1? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं nc2? क्या इसे लिख सकते हैं नेक्स्ट वाले को nc3? और अप टू ये वाला ncn हो गया। इसमें शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, जब ये सबको पता ही है, ये तो पता ही ना सब क्या है, ये किसका सब है? ये 2 की पावर n है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज माय आंसर। क्या? कि 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज माय आंसर। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बेटा? nc1 इंटू 2 इंटू nc2 इंटू प्लस में 3 इंटू nc3 एंड अप टू n इंटू ncn। आपको क्या करना है? आपको इसका सम बताना है। ncr नहीं है, पीछे ncn है। ये ncn तक ही तो जाएगा, 1 से चला तो n तक ही तो चलेगा ये। ठीक है, आपको बेटा इसका सम बताना है। इसका सम बताना है, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सुनो, बेसिकली बताएं, इन क्वेश्चंस में कईयों में डिफरेंशिएशन भी यूज करेंगे हम, वो भी मैं कराऊंगा आपको, आज ही कराऊंगा वो भी, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए। तो भाई अब इसको कैसे करें? इसको मैंने लिखा कि s इज इक्वल्स टू, मैं अपनी तरफ से एक टर्म लिख रहा हूं 0 इंटू nc0, लिख सकता हूं क्या?
यार NC0 क्योंकि NC0 NC1 NC2 NC3 अप टू NCN और 0 से मल्टीप्लाई होना है ताकि 0 दे दे तो कोई इक्वेशन पे फर्क ही ना पड़े। तो 0 इंटू NC0 प्लस में 1 इंटू में NC1 प्लस में 2 इंटू में NC2 प्लस में 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCN। ये मैंने लिख दिया। अब लिखा तो अब एक काम और कर दूं, छोटा सा काम करते हैं। क्या छोटा सा काम कि इसको घुमा के उल्टा लिख देते हैं। इसको घुमा के उल्टा लिखेंगे तो ये हो गया n इंटू NCN प्लस में n-1 इंटू NCN-1 प्लस में n-2 इंटू NCN-2 एंड अप टू लास्ट में जाओगे तो 0 इंटू NC0। सही है। अब एक काम और करें यार, इसी s को क्या ऐसा लिख सकता हूं, NCN और NC0 तो दोनों बराबर ही होते हैं, प्लस में n-1 इंटू NC1 और NCN-1 ये भी तो NC1 ही होता है, प्लस में n-2 इंटू में ये भी तो NC2 होता है एंड अप टू सो ऑन 0 इंटू में NCN। बोलो सही है। अब ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे उसका फायदा क्या होगा, देखो सुनो ध्यान से। ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं आपकी मर्जी है। देखो ऐसा देखो कि ये सब हट जाए, ये NCA ये सब हट जाए, ऐसा कुछ ट्राई करो भाई। ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं क्या करूं। देखो अगर मैं ऐड करूंगा इसको और इसको तो 1 हट जाएगा n बचेगा, इसको तो 2 हट जाएगा n बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया, एडिंग बोथ साइड, तो प्लस करा तो s प्लस s तो 2s हो गया। ये NC0 ये तो n कॉमन इनटू में NC0 हो गया, प्लस में अब देखो NC1 और NC1 जब NC1 कॉमन आएगा तो n-1 प्लस 1 यानी मल्टीप्लाई में n हो गया, प्लस में NC2 कॉमन आएगा तो n-2 और प्लस में 2 यानी n आएगा, प्लस में n इंटू NC3 आ गया, अप टू n इंटू NCN हो गया। ये बात सभी को क्लियर है। और जब यही बात क्लियर है तो बेटा 2s इज इक्वल्स टू n को कॉमन अगर मैं ले लूं तो NC0 NC1 NC2 अप टू NCN यानी 2s इज इक्वल्स टू n इंटू में, बेटा ये सभी को पता है कि ये 2 की पावर n होता है, यानी s इज इक्वल्स टू n इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n। तो s नो बाय 2 क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो s मेरा किसके बराबर आ गया, n इंटू 2 की पावर n-1। तो ये मेरा नेट सम आ गया। दिस इज माय आंसर। क्लियर है। जल्दी नोट डाउन करिए प्लीज इसे। चले मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो यार कि फाइंड द सम, आपको इसका सम बताना है। नाउ किसका सम, कि समीशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 0 से लेके k इज इक्वल्स टू 10 और 20c k का इसका सम आपको बताना। बेसिकली ये है क्या, मतलब s मुझे बताना क्या है, s मुझे बताना है 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 एंड अप टू 20c10 तक का सम मुझे बताना है। इस समीशन का तो ये मतलब है, इस समीशन का तो भाई यही मतलब है। क्या ये बात क्लियर है। अब सुनिए बात ध्यान से यार, ये जो s है क्या मैं s को ऐसा लिख सकता हूं, s छोड़ो, अगर मैं ओनली बात करूं कि 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 और अप टू कहां तक 20 C20, बेसिकली ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 की पावर 20 के। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब एक चीज सुनना ध्यान से,
बेटा 20C0 और 20C20 का एक पेयर बना दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है 20C0 और 20C20 दोनों आंसर तो सेम ही देते हैं, राइट। ओके, इसी तरीके से 20C1 प्लस 20C19 का पेयर बना लिया। इसी तरीके से 20C2 प्लस 20C18 का पेयर बना लिया। इसी तरीके से 20C3 प्लस 20C17 का पेयर बना लिया। और इसी तरीके से चलते गए जब, तो 20C9 प्लस 20C11 का पेयर बन गया, लेकिन एक 20C10 तो रह ही गया फिर भी। तो भाई आखिर ये तो फिर भी रह गया। अब एक चीज सुनो ध्यान से कि भाई ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 20C0 को 20C20 दोनों बराबर है, यानी इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 टाइम्स ऑफ 20C0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 20C19 20C1 सेम है, यानी इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस में 2 इंटू 20C1 प्लस 2 इंटू 20C2, और अब 2 कहां तक कि 2 इंटू 20C9 तक लिख दिया, बोलो सही है। और मेरे पास प्लस 20C10 बच गया, लेकिन मुझे वैल्यू बतानी थी 20C10 तक की, और ये बेसिकली ये तो मेरा 2 की पावर 20 के बराबर है। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे 2 की पावर 10 तक का आंसर बताना है, तो मैंने अपनी तरफ से 20C10 को ऐड करा और 20C10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि 20C10 प्लस 20C10 2 इंटू 20C10 हो जाएगा, यानी 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 और अप टू 20C10 और माइनस 20C10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 20, यानी 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 अप टू 20C10, ये क्या हुआ, ये बराबर हो गया 2 की पावर 20 प्लस में 20C10 के। और ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, ये घूम के नीचे आएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे हो गया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 19 प्लस में 1/2 इंटू में 20C10, दिस इज माय आंसर। ये बात क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। ठीक है, चले आगे, इजी था ना। नेक्स्ट सिमिलर, ये भी कुछ ऐसा ही है ना, जैसा अभी हमने वो करा वैसा ही, वैसा सब लगभग ही है। कैसे भला, एक बात सुनिए, ऐसे कि इसका सम मुझे बताना है, इसका सम मुझे बताना था 15C0 प्लस 15C1 प्लस 15C2 अप टू 15C15। बेटा ये 2 की पावर 15 के बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात का कोई शक नहीं है हमें, ये बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो यार जब कोई परेशानी नहीं है तो एक बात सुनिए, 15C0 प्लस 15C15 लिख सकता हूं क्या, ब्रैकेट लगा दूं, प्लस 15C1 प्लस 15C14 लिख सकते हैं क्या, प्लस 15C2 प्लस 15C13 लिख सकते हैं क्या, एंड अप टू 15C7 और प्लस 15C8 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 8 प्लस 7 15 ही तो होता है, और ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 15 के इक्वल हुआ। अब एक बात समझिए मेरी ध्यान से कि ये दोनों सेम है, तो इसको लिख दे 2 इंटू में 15C0 प्लस में ये दोनों भी सेम है, तो 15C1, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस में 15C2 एंड अप टू 15C7 जो कि 2 की पावर 15 के इक्वल है। अब ये 2 जब घूम के नीचे जाएगा तो 15C0 प्लस 15C1 15C2 अप टू 15C7, बेटा ये 2 की पावर 14 के बराबर हो गया ना डिवाइड होके, और दिस इज माय आंसर। क्लियर है,
जल्दी से नोट डाउन करिए। डन। ओके, नाउ अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भाई आखिर मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है क्या। अब आता है सम ऑफ कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन। क्या कोफिशिएंट आता है कि सम ऑफ कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये मेरा कोई क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है बेटा, ये मेरा कोई कोफिशिएंट है और इसकी पावर दे दे कुछ, चलो इसकी पावर 50 दे दी। आपको इसका सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है। आपको क्या बताना है बेटा, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है। और जब सम ऑफ कोफिशिएंट की बारी आती है ना ऐसे में, तो कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 1 पुट कर दो। जब 1 पुट करा तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस में 3 पावर 50। तो कितना हो, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, तो 2 की पावर 50 इज माय आंसर। इसको बोलते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सम ऑफ कोफिशिएंट। लेकिन इसी की जगह अगर मेरा क्वेश्चन होता है 2x माइनस 3y प्लस 4z की पावर 10, आपको इसका सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताना है, तो इसमें क्या करना है, ये तभी निकल सकता है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 4, 4 2 6 और पावर 10, 6 में 3 3, तो 3 की पावर 10, दिस इज माय आंसर। ये बात क्लियर है, क्या आ गया 3 की पावर 10। डन है। तो इसको बोलते बेटा सम ऑफ कोफिशिएंट। जरा जल्दी से नोट डाउन करिए, इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। अब इसके बेस पे एक आधा क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा। सम ऑफ कोफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशन, मतलब पिछले में तो था जब x प्लस वाई की पावर n है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। यहां पे कोई भी एक्सपेंशन हो तब हम सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये मुझे बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एल्फा एक्स प्लस 2 की पावर 15 इज जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। आपको क्या बताना है, एल्फा की वैल्यू बतानी है। सम ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है, इट मींस एक्स की जगह पुट कर दो 1। एक्स की जगह जब पुट करा 1, तो ये हो गया एल्फा स्क्वायर माइनस 3 एल्फा प्लस 2 की पावर 15 इज इक्वल टू 0। यही है ना, तो ऐसा लिख सकता हूं एल्फा स्क्वायर माइनस 3 एल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा माइनस एल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से एल्फा कॉमन लिया तो एल्फा माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो एल्फा माइनस 2, तो ये हो गया एल्फा माइनस 1 इंटू एल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी दो बातें होगी, एल्फा की वैल्यू 1 आ गई और एल्फा की वैल्यू 2 आ गई। तो एल्फा की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू क्या आई 2। दिस इज माय आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, सॉरी 1 पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। बड़ा अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। मतलब x की जगह 1 भी पुट कर सकते हो, माइनस 1 भी पुट कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा ना उस अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जो अपने को रिक्वायरमेंट है, अपने को जैसी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा बहुत छाट छाट के क्वेश्चन लेकर वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, और थोड़ा ध्यान से करिए। ठीक है, मेरा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अच्छा परसेंटाइल आए, तो आप भी उस चीज को सीरियसली लीजिए और आप भी उसी अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। मैंने अगर 10 क्वेश्चन करे तो 50 क्वेश्चन करिए घर पे। नेक्स्ट, और जबकि मैं 30 सेकंड पे हूं, लीजिए भाई, बड़ा शानदार ऐसा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेगा। जब हम पीवाईक्यू करेंगे ना, आज भी कुछ पीवाईक्यू करेंगे और कल से तो करेंगे ही पीवाईक्यू। अब 2 दिन तो इस चैप्टर के पीवाईक्यू ही करने अपने को, 2 दिन पीवाईक्यू ओनली। ठीक है, नाउ इफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 20 इज इक्वल्स टू दिस,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A3 A5। अब देखो कमाल की बात, यहां पे हमें बताना है A1 A3 A5, मतलब एक एक छोड़ दिया, A2 छोड़ दिया, A4 छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। अब अगर ऐसी बात है तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो यहां देखो ये हो जाएगा A0 A1 A2 A3, ये हो जाएगा। और फिर x की जगह पुट कर दिया -1 तो ये हो गया A0 -A1 प्लस A2 -A3। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? अगर मुझे A0 A2 A4 निकालना होता तो मैं ऐड कर देता, लेकिन क्योंकि वैल्यू A1 A3 तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझते हैं कैसे? सबसे पहले मैंने लिखा पुट x इज इक्वल्स टू 1। पुट x इज इक्वल्स टू 1 यानी x की जगह मैंने सबसे पहले 1 को पुट करा। जब x की जगह 1 पुट करा गया तो ये हो गया 1 + 1 - 2 पावर 50। बोलो सही है? इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A40। और ये क्या हुआ? हटा दो ना, 0। यानी मुझे एक बात समझ में आई कि 0 इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू कहां तक भाई? अप टू A40 तक। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैंने x की जगह भी आपको बोला कि -1 पुट करा। जब -1 पुट करा तो देखो ध्यान से, 1 -1 का स्क्वायर -1 तो -2 का स्क्वायर पावर 20 सॉरी इज इक्वल्स टू A0 -A1 प्लस A2 -A3 प्लस A4 एंड अप टू A40। तो 1 से 1 गया, -2 की पावर 20 यानी 2 की पावर 20 लिख सकता हूं। और ये हो गया A0 -A1 प्लस A2 -A3 प्लस A4 और अप टू A40। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे A1 चाहिए, A0 नहीं चाहिए। मुझे A3 चाहिए, A2 नहीं चाहिए। तो इसको बोला 1 और इसको बोला 2 और मैंने कर दिया 1 में से 2 को माइनस। जब माइनस करा तो 0 - 2 की पावर 20 तो -2 की पावर 20 हो गया। A0 से A0 गया, A1 माइनस माइनस प्लस तो 2A1 प्लस 2A3 प्लस 2A5 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 कॉमन लिया तो A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A39। ये हो गया -2 की पावर कितनी है बेटा? 20 है ना। तो यानी A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A की पावर 39 बेसिकली -2 की पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड होगा। ये क्या होगा? डिवाइड होगा। सो जल्दी से नोट डाउन करिए, आंसर आ जाएगा -2 की पावर 19। क्लियर है? नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलें। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो यार। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सोचो जरा क्या करेंगे फिर मैं बताता हूं। देखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू A2nx की पावर 2n। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A0 A3 A6। मतलब अब A0 है, A1 नहीं है, A2 नहीं है, सीधे A6 है, A3 है, फिर A4 नहीं है, A5 नहीं है, A6 है। अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्या कि अगर 3 का गैप हो गया, नहीं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता क्या? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है ना, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। यानी अगर मैं एक बार x की जगह 1 पुट करूं, देखो ये तो करना पड़ेगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे करेंगे, तो मेरा वही आंसर, क्या? प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। तो x की जगह 1 पुट करा, 1 + 1 + 1 तो ये हो गया 3 की पावर n इज इक्वल्स टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू जो भी है दूर तक।
अब मैंने कहा ठीक है, तो अब x की जगह ओमेगा पुट कर दो यार, तो ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 इंटू ओमेगा प्लस a2 इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। और फिर मैंने कहा कि ठीक है ना, अब x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 लिख सकता हूं ना भाई। भाई x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कराए, तो ये कितना हो गया कि a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। तो अब एक इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिख सकता हूं कैसे, और इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस में a2 इंटू ओमेगा, क्योंकि इसको लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब मेरा 1 होता है, सही है, एंड पीछे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये मेरा सेकंड हुआ, ये मेरा थर्ड हुआ, और मैंने क्या कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को मैंने ऐड कर दिया। देखो बेटा ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो जब इन तीनों को ऐड करा तो 3 की पावर n प्लस 0 इज इक्वल्स टू, देखो a0 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 3 टाइम्स ऑफ a0 प्लस में देखो a1 ओमेगा स्क्वायर, तो अगर a1 कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही आगे चलेगा a2 में, ऐसे ही a3 में चलेगा। तो इसको लिखा 3 की पावर n। देखो बेटा ये तो 0 हो गया, ये 0 हुआ तो ये आ जाएगा 3 की पावर a0, ये वाला 0 है, a2 भी 0 आएगा, a3 बच जाएगा, क्योंकि आप देखो ना a2 में भी ऐड करूं मैं, a2 कॉमन लिया तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस में ये हो गया ओमेगा, मतलब ये भी तो 0 आ रहा है लेकिन अगला नहीं आएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 इंटू a की पावर 0 प्लस में 3 इंटू, देखो a1 गया, a2 गया, a3 बचा, इसी तरीके से a4 गया, a5 गया, a6 बचा एंड अप टू सो ऑन, यानी a0 प्लस a3 प्लस a6 अप टू ये हो गया 3 की पावर n बाय 3, यानी आंसर आ गया 3 की पावर n माइनस 1, यानी आंसर क्या आ गया बेटा 3 की पावर n माइनस 1। ये बात क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ये तो सबको आता होगा शायद, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको आता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी करा था, चलो आज दोबारा रिपीट हो गया, बट ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी करा था, है ना, तो इसे खुद भी ट्राई करेंगे आप, और मैं भी करा देता हूं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ थ्री consecutive terms in the expansion 1 plus x की पावर n are in the ratio this, यानी t1 t2 t3 ये रेशो में दे रखा है। अच्छा t1 बेसिकली क्या हुआ t0 प्लस 1, t2 1 प्लस 1, t3 कितना हो गया t2 प्लस 1, यानी हो गया nc0, 1 की तो कुछ भी पावर हो x की पावर n, राइट? नो, हाँ यही तो होगा ना, हाँ यही होगा, ठीक है। अच्छा इसको लिखा nc1, मतलब हमें तो, अच्छा हमें थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट ही तो है, वैसे कोफिशिएंट ही चाहिए, ठीक है, और इसका आ गया nc2। अच्छा हमें दे रखा है कि इन दोनों का डिवीजन क्या, कि nc1 बाय nc0 ये 7/1 है, और इन दोनों का डिवीजन कि nc2 बाय nc1 ये 42/7 है, यानी 7 6 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर n माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, याद है ना मैंने आपको बताया था ncr प्लस 1 बाय ncr, तो n माइनस r बाय r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, यानी तो हो ही गया, डायरेक्ट ही हो गया। हाँ भाई थोड़ी सी गड़बड़ है, नहीं ऐसे नहीं, अच्छा ओके 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 ओके, क्या ओके कि यहाँ पे फर्स्ट थ्री टर्म नहीं बोली हुई,
हमने फर्स्ट 3 टर्म बोल दी, इसने बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि पहली 3 टर्म का रेशियो दे दिया, लेकिन यहाँ पे पहली 3 नहीं, इसने बोला द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो पहली टर्म ले ली tr+1, दूसरी ले ली tr+2 और तीसरी ले ली tr+3। तो इसका कोफिशिएंट हो गया NCR, इसका हो जाएगा NCR+1 और इसका हो जाएगा NCR+2। सही है, क्योंकि इसको लिखूंगा ना R+1+1 R+2+1। हाँ, हमने सोचा कि लगातार दे रखा, क्योंकि सेम क्वेश्चन बुक में ऐसा भी है, बट यहाँ पे लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोला, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो वो टर्म लेट करिए tr+1 tr+2 tr+3। अब इनका रेशो मतलब NCR+1 बाय NCR, ये मुझे 7/1 है, और NCR+2 बाय NCR+1 ये 42/7 है, यानी 7×6=42। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो n-r/r+1 ये 7 आ गया, और n-r-1/r+2 = 6 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n-r = यहां जाएगा, तो 7r+7 इधर ले आऊं तो n-8r = 7। क्या ये बात क्लियर है? और सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो n-r-1 = 6r प्लस में 12, यानी n-7r = 13। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। कैसे कि n-7r = 13, माइनस प्लस और माइनस उड़ा दिया, तो माइनस का r = 7 - 13 माइनस का 6, तो r की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। 7 और 6 13 ना। अब जब r 6 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, जैसे कि n-8r = 7 था, तो यहां 6 पुट करा तो n-8 इंटू में 6 = 7, यानी n-8 6 48 = 7, यानी n की वैल्यू आ गई 55, जो कि मेरा आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था। कैसे कंफ्यूज हुआ था कि भाई फर्स्ट 3 टर्म नहीं बोली है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोली है। फर्स्ट 3 टर्म नहीं बोली, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोली है। समझ में आया? जरा नोट डाउन करिए इसे फटाफट से, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिख लीजिए प्लीज सभी इसे जल्दी आराम से। सो बेटा नोट डाउन कर लिया आप सबने ये? ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बड़ा अच्छा सा, और इसके बेस पे क्वेश्चन हर बार देखा गया है, लगभग हर बार। मतलब अगर 10 बार 10 पेपर्स उठाएंगे ना तो 10 में से आपको 7 में दिखेगा। ठीक है, अब ये टॉपिक है क्या? ये क्या कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपको बताना है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। यानी अगर a प्लस बी एक्स की पावर 10 है सपोज, या a प्लस बी एक्स की पावर n है सपोज, तो हमें बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां यूं लिखता हूं 2 + 5 की पावर 6 है, तो जब आप इसे बाइनोमियली सॉल्व करोगे तो 6c0 2 की पावर 6 5 की पावर 0 प्लस 6c1 2 की पावर 5 5 की पावर 1 प्लस 6c2 2 की पावर 4 5 की पावर 2 एंड अप टू 6c6 2 की पावर 0 5 की पावर 6। तो इसमें कोई ना कोई ऐसा टर्म आएगा ना जो सबसे बड़ा होगा, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, है ना। अब यार ऐसे सॉल्व करते रह जाएंगे तो बहुत टाइम खाएंगे ना। हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स, हमें जल्दी सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो इसकी बेटा एक सिंपल सी ट्रिक याद रखते हैं, क्या कि tr+1/tr ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये मेरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऐसा होना चाहिए। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यार ये तो NCR होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? NCR-1 हो जाएगा। और यहां पे a प्लस बी एक्स है ना, तो मॉड ऑफ bx/a ये होगा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा।
मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि टी आर प्लस वन जो बड़ी टर्म है उससे पहले वाली दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए ना। बाइनोमियल में ऐसा होता है कि एक बार तो नंबर बढ़ता जा रहा है, फिर टॉप पे पहुंचा, फिर घटना शुरू हुआ, तो जहां टॉप है और उससे एक पहले वाला दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा ना। समझ में आया? तो इसी तरीके से करते हैं इसे, ठीक है क्या? देखो अब ध्यान से इस चीज को याद रखना तो सारे काम हो जाएंगे। और इसको एक्सपैंड करूं तो n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर मॉड ऑफ बी एक्स, मैंने x बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू। मॉड इसलिए लगाया मैंने, मॉड किस लिए लगाया, ताकि ये नेगेटिव ना आए। अगर यहां मॉड नहीं लगाऊंगा तो वो लेस देन 1 हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब बात यहां पे दो आ जाती है कि या तो r मेरा एक इंटीजर आ जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, या r मेरा नॉन इंटीजर होगा यानी फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर r मेरा इंटीजर यानी 6 आ गया तो जो मेरी ग्रेटेस्ट टर्म आएंगी दो आएंगे। आई रिपीट लिसन अगेन कि अगर r मेरा इंटीजर आ गया यानी r अगर मेरा 6 आ गया तो मेरे पास दो ग्रेटेस्ट टर्म आएंगी, कौन सी? 6th और 7th, यानी एक r और एक r प्लस वन, एक r और एक r प्लस वन, ये मेरी ग्रेटेस्ट टर्म आएंगी दो। लेकिन अगर मेरा r आता है 6.254 समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आता है, तो मेरी जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो इससे एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा यानी 7 आएगी। मतलब इससे आगे जो इंटीजर है, इससे आगे जो इंटीजर है वो आंसर आएगा। समझ में आया? आई रिपीट, सबसे पहले n माइनस आर प्लस वन बाई आर मॉड ऑफ बी एक्स बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इससे r निकालूंगा, r अगर मेरा इंटीजर आ गया तो एक r होगा, एक r प्लस वन होगा, और अगर r मेरा डेसिमल आया तो उससे आगे जो इंटीजर है वो आंसर आएगा। सिंपल। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बी एक्स बाई ए होगा ही होगा। अब जरा क्वेश्चन करके देख ले। क्वेश्चन करते हैं हम इसी के बिहाफ पे ना, विदाउट टाइम वेस्ट करे। वाओ नाइस, बढ़िया क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकली मतलब आपको यहां x की वैल्यू दे दी गई कि इस x की वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी, कि x की इस वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी। तो अगेन जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, यानी n माइनस आर प्लस वन बाय आर मॉड ऑफ बी एक्स बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही है ना भाई, है ना? क्या मुझे याद हो गया? सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखना। n कितना है? 15, तो 15, r मुझे पता नहीं, प्लस वन बाय आर अगेन नहीं पता, b पता है -5, x बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, यानी 15 माइनस आर प्लस वन, यानी इसको लिख दूं 16 माइनस आर, 16 माइनस आर बाय आर मॉड ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा ना। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1/5 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से 5 गया, यानी ये कितना हो गया कि 16 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर और 1/3 इंटू 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है? यानी यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 16 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? चलो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों, इसको ऐसे ले आऊं बाय 3r और -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं इसको राइट साइड लेगा तो आप कहोगे सर नो ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता ना r क्या है। बट लेकिन आपको ये बात तो पता है ना बेटा कि r जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, r नेगेटिव नहीं होगा, r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हाँ पॉजिटिव है तो ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले जाते हैं, ले जाते हैं यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2r 3r, इधर गया तो 4r लेस देन इक्वल टू 16, यानी r की वैल्यू क्या आ गई? 4। ओके, मतलब ये तो इंटीजर आ गया भाई। मैंने कहा था अगर ये इंटीजर आ जाए तो एक तो r हो गया और एक r प्लस वन हो गया, यानी यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो गई? एक तो T4 और एक T5।
क्या ये बात क्लियर है? यानी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो गई? दो हो गई, एक तो हो गई T4 और एक क्या हो गई? T5। क्या इसको सॉल्व कर लोगे? करके दिखा देता हूं मैं। देखो T4 अगर आप निकालोगे तो T4 निकालोगे तो हो गया 15C4 3 की पावर 4 माइनस 5x की पावर 11, यानी 15C4 3 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 11 इंटू एक्स। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अब बारी आती है T5 की। T5 क्या हो गया? 15C5 3 की पावर 5 माइनस 5x की पावर 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 10। आप देखना इन दोनों का कोफिशिएंट सेम ही आएगा। आप दोनों की आप वैल्यूज खुद कैलकुलेट करके देखना, दोनों की बेटा जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। क्या आएगी? सेम आएगी। इसे आप खुद करेंगे, सिंप्लीफाई तो करना, और कुछ करना क्या है, दोनों का मॉडुलस देख। अच्छा ऐसा इनका मॉड सेम होगा, मतलब कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव देगा लेकिन ये पॉजिटिव देगा, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। तो इट मींस जो मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। समझ में आया? डन। आई रिपीट दिस फॉर्मूला। क्या? n माइनस आर प्लस 1 बाय आर मॉड ऑफ बी एक्स बाय ए। ये सबसे आसान और अच्छा फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं आगे। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरा ये भी, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट। अच्छा इसने सेकेंड लार्जेस्ट टर्म पूछी है, तो अगेन वही क्या, लार्जेस्ट के लिए तो अपने को n माइनस आर प्लस 1 बाय आर मॉड ऑफ 5x बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाता है आंसर, ठीक है। तो कितना हो गया? 20 माइनस आर प्लस 1 बाय आर मॉड ऑफ 5 बाय 4 इंटू एक्स की जगह 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी यू कैन से 21 माइनस आर बाय आर इंटू में 5 बाय 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 21 5 105 by 5 5 to the 10 माइनस 5r ग्रेटर देन इक्वल टू 12r। यानी ये जब राइट साइड गया, देखो ध्यान से, तो राइट साइड गया तो 17r लेस देन इक्वल टू 105, यानी r लेस देन इक्वल टू 105 बाय 17। अब जरा चेक करना कि ये कहां पे डिवाइड हो रहा है। 17 6 यानी ये जो देगा समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आंसर देगा, 6 पॉइंट समथिंग आंसर दिया, यानी इसकी ग्रेटेस्ट टर्म एक ज्यादा हो गई, यानी 7th हो गई इसकी ग्रेटेस्ट टर्म। 7th क्या हो गई? इसकी ग्रेटेस्ट टर्म हो गई। 7th क्या हो गई? ग्रेटेस्ट टर्म। और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड वाली क्या होगी? देखो अगर एक बड़ी है तो ये और ये तो बराबर होते हैं ना बाइनोमियल में, भाई बीच वाली बड़ी है तो ये दोनों बराबर होंगे, इनके कोफिशिएंट्स बराबर होंगे, यानी 6th और 8th दोनों के कोफिशिएंट सेम है, यानी सेकंड लार्जेस्ट क्या हो गया? 6th एंड 8th। ये मेरे सेकंड लार्जेस्ट हो गए 6th और 8th। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ही आसान है, वेरी इजी, अच्छा क्वेश्चन। और ग्रेटेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ग्रेटेस्ट के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट मेरा ओके, ये तो आई थिंक आप लोग सभी कर ही लोगे अब, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस। करके बताओ जरा, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, मैं करूं, सभी बच्चे करो। कैसे होगा? फॉर्मूला याद है? क्या है फॉर्मूला? लिख दूं मैं यहां पे, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर मॉड ऑफ क्या, 2x बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल, यही है ना भाई। और जब कुछ नहीं गिवन है, जब इसमें कुछ नहीं गिवन है तो x की जगह 1 पुट कर दो। यार हम सम ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x की जगह 1 ही तो पुट कर देते हैं। यानी ये हो गया कितना, n कितना है, 15 माइनस आर प्लस 1 बाय आर मॉड ऑफ 2 बाय 3
ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 16 माइनस आर बाय आर इंटू 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 16 माइनस आर, यानी इसका मतलब 16 टू 32 माइनस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r हो गया। यानी राइट साइड ले जाऊं तो 5r लेस देन इक्वल टू 32 हो गया, यानी r के लिए 5 6 32, तो 6 पॉइंट समथिंग आया, यानी क्या हो गया, यानी ग्रेटेस्ट कौन सा हो गया, 7th हो गया, यानी T7 हो गया। समझ में आया, क्लियर है भाई। 6 पॉइंट समथिंग था तो एक आगे ही तो है, अगर एग्जैक्ट इंटीजर आता तो एक आगे, एक तो वो, एक उससे अगला। क्लियर है ना, नोट डाउन करिए जल्दी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार। तो देखिए इसी के साथ ना हमारी लगभग थ्योरी खत्म हो गई है, बस कुछ पार्ट रह गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो मैं उसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी कराता हूं, जो कि अभी करते हैं उसे। देखिए अब बारी आती है इस टाइप के क्वेश्चन की। अब बारी आती है हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब एक तो तरीका बनता है जो हमने s इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ करा था, और एक तरीका क्या बनता है वो समझिए। देखो बेटा, एक तरीका ये बनता है कि NC0 के आगे 1 है, NC1 के आगे 2 है, NC2 के आगे 3 है, उसके आगे n+1 है। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखूं तो वो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस NC4 इंटू एक्स की पावर 4 एंड अप टू NCn इंटू एक्स की पावर n है। तो बेटा अगर मैं, अब मुझे पता कैसे चलेगा, देखो यार, अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर दूं तो NC0 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर मैं इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x इंटू NC0, एक्स स्क्वायर इंटू NC1, एक्स क्यूब इंटू NC2 एंड अप टू x की पावर n+1 इंटू NCn, ये हो जाएगा। समझ में आया। और अब मैं इसका डिफरेंशिएट ऑन बोथ दी साइड कर दूं तो देखो, जब डिफरेंशिएट करा दोनों साइड तो इसमें u इंटू वी रूल लगेगा। u इंटू वी रूल का मतलब क्या हुआ कि x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू, देखो अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो NC0 आया जो मुझे चाहिए था, प्लस में 2 आगे 2x इंटू NC1 आया मुझे चाहिए था, 3x स्क्वायर इंटू NC2 आया मुझे चाहिए था, और n+1 आगे इंटू x की पावर n इंटू NCn, ये मुझे चाहिए था। अब सुनिए बेटा, मेरे को लेकिन x नहीं चाहिए। मेरे आंसर में क्या है, NC0 2NC1 3NC2, मुझे x तो नहीं चाहिए, तो x तो हटाना पड़ेगा अपने को। जब x हटाना पड़ेगा तो x की जगह उठा के 1 पुट कर दिया, जब 1 पुट करा तो ये हो गया n इंटू 1+1, 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n, राइट, इज इक्वल्स टू NC0 प्लस 2 इंटू NC1, क्योंकि x की जगह 1 पुट करा, प्लस में 3 इंटू NC2, x की जगह 1 पुट करा, एंड अप टू n+1 इंटू NCn, और दिस इज माय आंसर। चेक कर लीजिए प्लीज। तो इस टाइप की सीरीज को जरूरी नहीं है कि हम उसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, क्योंकि बच्चों को कई बार क्या प्रॉब्लम होती है कि सर किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, कब इक्वेशन को उल्टा करें, कब सीधा करें, कब किसको ऐड करें, कब सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर ऐसा कुछ बनता है NC0 प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू, तो आप यूं समझ सकते हैं कि भाई यहां पे डिफरेंशिएशन होगा। और बेटा ये जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में तो है, ये एडवांस में भी ऐसा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जल्दी से नोट डाउन करिए।
चले आगे। ओके, अब सी दिस क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब आपको 1 इंटू 2 इंटू, देखो जहां मल्टीप्लाई आ जाए ना तो आप यूं समझ जाइए कि भाई यहां पे डिफरेंशिएशन ही होगा, और जब डिवाइड में आ जाए ना तो आप समझना इंटीग्रेशन होगा। तो कैसे, अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, बेटा ये होता है एन सी जीरो एक्स की पावर नथिंग, प्लस में एन सी वन एक्स की पावर वन, प्लस में एन सी टू और एक्स की पावर टू, प्लस में एन सी थ्री और एक्स की पावर थ्री। अब यूं समझना मेरी बात कि एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन। अब हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से एक बात कि भाई यहां एन सी जीरो तो है ही नहीं, जब एन सी जीरो नहीं है तो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया एन आगे 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, 1 इंटू एन सी वन हुआ, 2 इंटू एन सी टू इंटू एक्स हुआ, 3 इंटू एन सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, और यहां नहीं है ना एन आना है, यहाँ थोड़ी एन सी टू आएगा ना, यहाँ एन सी एन, और एन ये हो गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एन सी एन, ये हो गया। अब एक बात सुनिए यार, लेकिन मेरे पास ऊपर कुछ और भी है, 2 भी है 3 भी है। अगर बेटा मैं यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट इसे कर दूंगा तो 1 इंटू एन सी वन तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं चाहिए, ये 2 इंटू एन सी टू हो जाएगा, लेकिन मेरे पास आंसर में एन सी वन भी है। देखो 1 मेरे पास है लेकिन 2 नहीं है, तो एक काम करें, थोड़ा सा दिमाग चला लिया मैंने, थोड़ा सा दिमाग क्या चलाया कि इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, क्या कर दिया, दोनों साइड यहां पे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एन सी टू इंटू एक्स क्यूब, 3 इंटू एन सी थ्री इंटू एक्स की पावर 4 एंड अप टू एन इंटू एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो एन प्लस वन इंटू एन सी एन कर दिया। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n तो भाई मेरा बाहर, इसमें u इंटू वी रूल लगना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस में एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव n माइनस वन इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, बोलो सही है, और विच इज इक्वल्स टू 2 आगे 1 इंटू टू इंटू एन सी वन इंटू एक्स, प्लस में 3 आगे तो 2 इंटू थ्री, देखो ना 3 आगे इंटू एन सी टू इंटू एक्स, प्लस में 4 आगे तो 3 इंटू फोर इंटू एन सी थ्री एक्स क्यूब, नो नॉट एक्स क्यूब, यहां पे स्क्वायर और यहां एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, वो n इंटू एन प्लस वन ही आ जाएगा वहां पे। अब क्या करो, x की जगह उठा के पुट कर दो 1, क्योंकि मुझे यहाँ x नहीं चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे x नहीं चाहिए। देखो ना 1 इंटू टू इंटू एन सी वन यही चाहिए था, ये आ गया, 1 इंटू टू इंटू एन सी वन ये आ गया। तो x की जगह जब 1 पुट करा तो n तो बाहर है, 2 की पावर n माइनस वन इंटू में 2 प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस में ये हो गया n माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू, राइट, इज इक्वल्स टू ये हो गया 1, देखो सुनो ध्यान से, 1 इंटू टू एन सी वन, 2 इंटू थ्री एन सी टू, 3 इंटू फोर एन सी थ्री एंड अप टू सो ऑन। तो देखो ना ये क्या हो गया, ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि 1 इंटू टू एन सी वन, 2 इंटू थ्री एन सी टू, 3 इंटू दिस, तो दिस इज माई आंसर, इज इट ओके। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर सकते हैं। बेटा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, समझ में आया, तभी मैंने कराया, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं, नोट डाउन करिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट, अरे वाह ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो जी, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब ऐसा आ गया ना तो एक बात समझ लो, मुझे साफ साफ दिखाई दे गया कि तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन लिमिट हम हमेशा इंटीग्रेशन में नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे यहाँ, या डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडेफिनेट करेंगे तो कांस्टेंट पार्ट आता है, तो डेफिनेट करेंगे यहाँ, वो भी 0 से 1। सुनिए, आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर n,
क्या होता है NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, NC3 इंटू एक्स क्यूब अप टू NCN इंटू एक्स की पावर n। देखो ना ध्यान से, मैं इसका बड़ा अच्छे से यूज करूंगा। कैसे? देखो ना, इसका इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो NC0 इंटू एक्स हो जाएगा, NC1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा ना, NC2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3। देखो ना, दिख रहा है ना नीचे वाला, दिख रहा है तो ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। देखो इसका इंटीग्रेशन हो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और लिमिट कहां से कहां 0 से 1 इज इक्वल्स टू x इंटू NC0, लिमिट कहां से कहां 0 से 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू NC1, लिमिट कहां से कहां 0 से 1 प्लस में एक्स क्यूब बाय 3 NC2, लिमिट कहां से कहां 0 से 1 अप टू x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, नो नॉट x की पावर n इंटू NCN और लिमिट कहां से कहां 0 से 1। अब मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, 0 से 1 लिमिट बोला है तो अपर, अपर यानी यहां 1, तो 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 माइनस लोअर या 0 तो 1 बाय n प्लस 1 इज इक्वल्स टू अपर Z1 1 पुट करा तो NC0, लोअर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अपर 1 पुट करेंगे 1 बाय 2 NC1, लोअर तो 0 पुट करा तो सब 0 हो जाएगा, प्लस में 1 बाय 3 इंटू NC2 क्योंकि 1 की पावर क्यूब 1 एंड अप टू 1 बाय n प्लस 1 इंटू NCN। दिस इज, यही तो निकालना था ना, NC0 NC1 बाय 2 NC2 बाय 2, यही है ना, यही है ना। ये किसके बराबर हो गया? ये मेरा इसके बराबर हो गया और दिस इज माय आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। और कैसे आया बेटा? ये इंटीग्रेशन की हेल्प से आया। किससे आया बेटा? ये इंटीग्रेशन की हेल्प से आया। हाँ, थोड़ा दिखाई दे रहा है मेरे को तो किससे आया बेटा? ये इंटीग्रेशन की हेल्प से। इसे जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। मैं बता रहा हूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीरीज में बहुत यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब हमारे शुरू होते हैं PYQ। PYQ शुरू होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए आप। 2 मिनट दिए मैंने आपको करने के लिए, ट्राई करिए।